हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का जो न्यू सिलेबस है, चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ पार्टीशन वैल्यू। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का टिल क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक वीडियो पर बने रहना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपको जो डेटा दिया है उसमें दिया है नंबर ऑफ द स्टूडेंट आपको 50 दिया है, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट 50 दिया हुआ है। एंड देन क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है मीडियन इज़ 120, आपको मीडियन दिया है ₹120। देन क्वेश्चन इज़ फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो हमें ऐसा टेबल दिया है, देखो एक्सपेंडिचर दिया है और आपको नंबर ऑफ द स्टूडेंट दिया है। तो एक्सपेंडिचर पर वीक इन रुपीज़ है, तो ये आपका क्लास इंटरवल हो गया 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखो दिया है नंबर ऑफ द स्टूडेंट, तो हमने उसे फ्रीक्वेंसी ले लिया है। तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट है, देखो यहाँ पे 7, फिर यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 50 से लेकर के 100 तक जो एक्सपेंडिचर है उसमें कितने स्टूडेंट है वो मिसिंग है, फाइंड आउट करना है। देन 100 से लेके 150 तक देखो 15 स्टूडेंट हैं, और 150 से लेके 200 तक भी ये मिसिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। एंड 200 से 250 3 स्टूडेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन आपको एक और इन्फॉर्मेशन दिया है कि मीडियन जो है वो 120 है। हमें टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट वो 50 दिया है और जो मीडियन है वो 150 है। तो मीडियन दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड क्वार्टाइल। मीडियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेकेंड क्वार्टाइल। तो जो सेकेंड क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है वही मीडियन का भी फॉर्मूला होता है। तो हमें यहाँ पे मीडियन दिया है, तो हम मीडियन का फॉर्मूला यानी कि सेकेंड क्वार्टाइल का फॉर्मूला यूज़ करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना, उसे मैं अज्यूम कर लेता हूँ। सपोज़ ये ए हो गया आपका और ये सपोज़ आपका बी हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो आई विल राइट हियर लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज बी, ए एंड बी ले लिया हम लोगों ने रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी ले लिया है। इसके बाद अब आपको मालूम है कि ये क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है और हमें मीडियन दिया है, यानी कि मीडियन दैट इज़ सेकेंड क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए हमें फार्मूला यूज़ करना होगा Q2 का, या उसे बोल सकते हैं मीडियन का फार्मूला। तो उसके लिए हमें एक कॉलम और बनाना पड़ता है दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप का। तो सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप का कॉलम बनाएंगे। ऐड करते जाओ, देखो ये 7 है तो 7 में ए को ऐड करोगे तो 7 + ए हो जाएगा, ठीक है। अब 7 + ए में 15 को मैं ऐड करूँगा तो 7 + ए + 15, तो ये मुझे मिलेगा 22 + ए हो जाएगा। अब 22 + ए में आप बी को ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 22 + ए और ये प्लस बी मिल जाएगा। 22 + ए + बी में हम किसको ऐड करेंगे, 3 को, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 25 + ए + बी मिल जाएगा। दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, इसका टोटल आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर आपको मिलेगा 25 + ए + बी मिलेगा। और इसका जो टोटल है, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हमें दिया हुआ है 50, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस 25 + ए + बी, दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। और टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया है कि वो 50 है, तो ये वैल्यू 50 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है ये 50 के इक्वल हो जाएगा। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा, देखो आपका a + b इज इक्वल टू 50 - 25 किया तो हमें मिल जाएगा 25। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज क्वेश्चन क्या है कि हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ए और बी के फॉर्म में मिल गया। अब सेम वे हमको एक दूसरा इक्वेशन मिलना चाहिए, सो दैट हम उसे सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो सेकंड इक्वेशन है ए और बी के फॉर्म में, वो हमें यहाँ से मिलेगा। आपको मीडियन दिया है 120, तो हम मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, या इसे हम बोल सकते हैं सेकेंड क्वार्टाइल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको दिया है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ सिंस मीडियन वैल्यू हमें कितना दिया है, ₹120।
सो ₹120 मीडियन है, तो ये 120 मीडियन कहाँ पर आएगा आपका, ये जो क्लास इंटरवल्स आपको दिया है ना वहाँ पर हम सर्च करेंगे कि 120 कहाँ पर रहेगा। तो देखो ये 0 to 50 है तो इसमें 120 नहीं आएगा, 50 to 100 है यहाँ पर भी 120 नहीं आएगा, 100 to 150 ये जो आपका क्लास है ना 100 to 150 इसमें आपका मीडियन 120 है। सो दिस क्लास इज कॉल्ड एज द मीडियन क्लास, इसे हम बोलते हैं मीडियन क्लास। देखो हमें यहाँ से मीडियन क्लास मिल गया बिकॉज 120 लाइज बिटवीन 100 एंड 150। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस 120 लाइज बिटवीन 100 to 150 क्लास, ठीक है। देयरफॉर लोअर लिमिट कितना आएगा 100 आ जाएगा, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी देखो आपका ये लोअर लिमिट हो गया आपका 100 मीडियन क्लास का, फ्रीक्वेंसी कितना है उसका 15, तो f लिख दो आप यहाँ पर 15। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आता है आपको मालूम है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ 1 अबाउ द मीडियन क्लास, यानी कि कितना आएगा फिर ये 7 + a हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दो 7 + a हो गया ये दिस वे। तो लोअर लिमिट 100, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज़ 15, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ 7 + a हो गया, ठीक है। अब मीडियन हमें दिया है तो हम मीडियन का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला आपको पता ही है मीडियन का, तो मीडियन का फार्मूला होता है देखो यहाँ पे मीडियन इक्वल टू, राइट डाउन, मीडियन इक्वल टू फार्मूला होता है L + H/F, इंटू ब्रैकेट में आता है N/2 - CF, ये फार्मूला है। तो मीडियन तो हमें ऑलरेडी दिया है, देखो यहाँ पर 120 लिख दो, L कितना है 100 + H कितना रहेगा, डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल, तो H है 50 का डिफरेंस है, मैं यहाँ पे H भी मेंशन कर देता हूँ 50। तो आप यहाँ पे लिख दो 50 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना मिला है आपको 15 मिला है, ब्रैकेट में N/2। N मतलब होता है यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जो कि हमें क्वेश्चन में 50 दिया है। तो 50/2 करेंगे हम यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका देखो 50/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर आपको मिला है 7 + a, तो आप इसे ब्रैकेट में लिखोगे 7 + a, और ये फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा दिस वे। अब जस्ट इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये देखो 120 है, प्लस 100 को यहाँ पे शिफ्ट कर लो तो इजी हो जाएगा, -100 हो जाएगा। 50/15 को हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो मैं 5 से रिड्यूस करता हूँ। देखो 5 10 50 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और ब्रैकेट में देखो 50/2 क्या, तो 25 आएगा माइनस। अब यहाँ पर माइनस है और ब्रैकेट में 7 + a है, तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज होता है, तो ये हो जाएगा आपका -7 एंड दिस इज -a, ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, 120 - 100, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 20 = 10/3 एज इट इज़ रहेगा, इनटू देखो ब्रैकेट में क्या होगा सिंप्लीफाई होकर के 25 - 7 करना है, तो 25 - 7 करेंगे तो हमें मिलेगा 18, तो ये हो गया आपका देखो 18 - a हो गया। अब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, ये 20 है, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, 3 यहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, और ये देखो आपका 18 - a है, डिवाइड कर दो 10 2 तो 2 × 3 = देखो यहाँ पर 18 - a, तो कितना हो जाएगा ये 6 = 18 - a को यहाँ पे शिफ्ट करो प्लस a हो जाएगा, और ये 18 + 6 को वहाँ पर शिफ्ट करो तो -6 हो जाएगा। तो a का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पर 12। तो फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें मिल गया है 12, a का वैल्यू 12 हो गया। अब हम b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इजीली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या हमने निकाला था, a + b = 25, तो a का वैल्यू 12 प्लस b आपको निकालना है इक्वल टू 25। सो देखो यहाँ से मिल जाएगा आपको b = 25 - 12 करेंगे, तो 25 - 12 करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 13 मिल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर 12 एंड 13, आप स्टेटमेंट लिख लो। तो हमने देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर दिया है, बहुत ही सिंपल है, सिस्टमेटिकली आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमें दिया हुआ है, द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 160 वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द वेजेस
ठीक है। तो यहाँ पर 160 वर्कर्स का हमें वेजेस देखो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखो लिखा है, आपको दिया है वेजेस मोर देन इन रुपीज़। तो जो फर्स्ट कॉलम है ये वेजेस मोर देन हमें दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ वर्कर्स। तो वेजेस मोर देन 8,000 से लेके 16,000 तक है, और देखो नंबर ऑफ़ वर्कर्स यहाँ पे डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। 160, 155, 137, 91 डिक्रीज़ होकर के तो 0 तक हो रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमें, डिटरमाइन वैल्यूज़ ऑफ ऑल क्वार्टाइल्स, यानी कि हमें Q1, Q2 एंड Q3 निकालना है। आप देखो जो गिवन डेटा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आप ध्यान दो, यहाँ पर लिखा है वेजेस मोर देन इन रुपीज़। तो जब भी वेजेस मोर देन रहेगा दैट मीन्स ये जो नंबर ऑफ़ वर्कर दिया है इट इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन दिया है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, दिस इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन आपको दिया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपको ये वेजेस मोर देन रुपीज़ में दिया है इसे हम क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करेंगे, और जो यहाँ पे आपको मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है उसे हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट बाद में हम क्लास इंटरवल देन फ्रीक्वेंसी और उसके बाद फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन करके सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ऐसे मोर देन टाइप का दिया रहेगा ना, तो मोर देन का मतलब होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन आपको दिया हुआ है। का ओरिजिनल क्वेश्चन दिया था, अब मैं देखो सॉल्व करने के लिए इसे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल लिखोगे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम आपको लिखना होगा यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा, और थर्ड कॉलम आपको लिखना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये आपको कॉलम ऐसे बनाना पड़ेगा। अब क्लास इंटरवल देखो क्या है यहाँ पर 8,000 टू 9, देखो 8,000 से स्टार्ट हो रहा है और 16,000 तक है, 1,000 का डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा आपका, पहला आएगा आपका 8,000 से लेकर के 9,000 तक आएगा यहाँ पे, देन 9,000 से लेकर के आएगा देखो आपका 10,000, ये क्लास इंटरवल। देन हियर 10,000 से लेकर के हम लिखेंगे 11,000 तक क्लास इंटरवल। देन 11,000 टू आप यहाँ पे लिखोगे 12,000, देन 12,000 से लेके आएगा ये 13,000 तक का कंटिन्यूस क्लास इंटरवल लेते हैं हमेशा हम लोग। फिर देखो ये 13,000 से लेकर के जाएगा 14,000 तक, देन वी हैव 14,000 टू 15,000 तक जाएगा, और लास्ट का जो क्लास इंटरवल है वो 15,000 से लेकर के हम लिखेंगे 16,000 तक। ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है और बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लेस देन निकालना है। ठीक है, तो आपको ये जो वैल्यू दिया है नंबर ऑफ़ वर्कर्स, ये मोर देन फ्रीक्वेंसी है। देखो ये है आपका मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वहाँ से पहले मैं निकालूंगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत इजी है, देखो सिंपल एकदम है। अब इसका फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको, तो 160 ये वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू करेंगे हम, तो 160 माइनस 155 करोगे तो 5 मिलेगा। इसका हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो 155 माइनस ये प्रीवियस वैल्यू, तो कितना आएगा 7, 155 माइनस ये प्रीवियस वैल्यू, तो 15 माइनस 7 देखो 8 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका 14, 14 माइनस 13 किया तो हमें कितना मिल जाएगा, देखो 118 आ जाएगा। नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पर इसका हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो 137 माइनस 91 करना होगा, तो 7 माइनस 1 देखो ये 6 आएगा, 13 माइनस 9 किया तो 4 यानी 46 हो जाएगा। अब आपको इसका फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 91 माइनस 57 कर दो, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7 किया तो देखो यहाँ पर 4 आएगा, 8 माइनस 5 किया तो 3, 34 हो जाएगा। अब इसका हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, सो दिस माइनस दिस करना है आपको, 57 माइनस 23 कर दो, तो 7 माइनस 4 देखो 3 आएगा, 5 माइनस 2 किया 3, 33 हो जाएगा। अब इसका हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 23 माइनस 10 कर दो, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 13। अब इसका फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए तो 10 माइनस 1 कर दो तो 9 हो जाएगा। इसका फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है तो 1 माइनस 0 कर दो तो 1 मिलेगा, और ये 0 तो आपको एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा, तो ये 34 हो जाएगा। बाकी सब वैल्यू आपका करेक्ट है दिस वे। तो ये फ्रीक्वेंसी मिल गया है, तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कॉलम में लिख दूंगा। तो देखो मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, तो ये देखो 5 मिला है आपको, यहाँ पर 18 मिला हुआ है, फिर ये देखो 46 है, फिर यहाँ पे 34 दिया है, देन यहाँ पर भी देखो 34 है, यहाँ पे 13 है, ये 9 है, और ये देखो आपका 1 हो जाएगा।
तो हमें क्लास इंटरवल मिल गया है, फ्रीक्वेंसी मिल गया है। अब हम फाइंड आउट क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन आपको निकालना है, तो जस्ट आपको फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है। तो पहले 5 हम एज इट इज लिखेंगे, 5 + 18 तो देखो 23 हो जाएगा। 23 + 46, 6 + 3 9 हो जाएगा। 4 + 2 6 69 हो जाएगा। 69 + 34 ऐड करता हूँ मैं, 9 + 4 13, 6 + 3 9 और ये 10 103 हो जाएगा। 103 + 34 करेंगे तो हमें 137 मिलेगा। 137 + 13 करोगे तो आपको मिल जाएगा 150। 150 + 9 किया तो 159। 159 + 1 किया तो आपको मिल जाएगा 160। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी जो टोटल है n का वैल्यू कितना मिल गया आपको यहाँ पर 160। आफ्टर दैट अब हम क्वार्टाइल्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे फॉर Q1, ठीक है। फॉर Q1 आपको पता है क्या करना है, Q1 के लिए हमें n/4 ऑब्जर्वेशन अज्यूम करना है। n का वैल्यू है 160, इसको आप 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 160/4, तो 4 4 ज़ा 40th वैल्यू आएगा, ठीक है। तो Q1 = 40th वैल्यू। तो ये 40th वैल्यू हम कहाँ पर सर्च करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप के कॉलम में सर्च करेंगे। तो 40th वैल्यू कहाँ पर आएगा, 40th वैल्यू देखो आपको 23 के बाद यानी कि 69 में आएगा। तो ये जो क्लास है ये आपका Q1 हो गया, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस क्लास फ्रीक्वेंसी कितना देखो यहाँ पर दिया है 46, और ये लोअर जो लिमिट है वो 1000 है, एंड जो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम 1 अबाव लेते हैं तो वो 23 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर हमें क्या क्या मिल गया देखो, एल का वैल्यू मिला है 10,000 मिल गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितना मिल गया है देखो यहाँ पर 46, एंड देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना मिल गया है 23 मिला। एच का वैल्यू कितना मिलेगा, एच मीन्स होता है डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। तो 1000 और 10,000 एंड 11,000, तो डिफरेंस कितने का आएगा 1000 का। तो एच का वैल्यू देखो हो गया आपका 1000। यहाँ तक हो गया। अब हम फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा Q1 = फॉर्मूला आपको मालूम है L + H/F इंटू ब्रैकेट में होता है n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसियाँ, ये फॉर्मूला है। तो L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू है 10,000, तो आप यहाँ पर लिखोगे 10,000 प्लस H कितना है 1000 लिखेंगे हम यहाँ पर, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना मिला है हमें 46 मिला हुआ है। तो 46 इंटू देखो ब्रैकेट में n/4 हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला है 40 है, तो आप यहाँ पे लिख दो 40 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 23, तो यहाँ पर लिख दो 23 दिस वे। तो कितना हो जाएगा देखो आपका ये 10,000 हो जाएगा प्लस 1000/46, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 1000 डिवाइड बाय 46 इंटू 40 माइनस 23 करेंगे। तो 40 माइनस 23 हम सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा 10 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 7, 3 माइनस 2 तो 1 यानी कि 17 आएगा। तो अगर आप ये सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होता है देखो यहाँ से, दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका 10,000 प्लस 100 इंटू 17 करोगे तो आपको मिल जाएगा, ये 1000 इंटू 17, तो ये देखो आपका 17,000 हो जाएगा डिवाइड बाय 46। सो दिस इज़ इक्वल टू 10,000 प्लस। अब आपको इसे डिवाइड करके देखना है कितना आता है। अब इसे आपको डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड करके चेक करो कितना आता है। मैंने ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 369.57 आएगा डिवाइड करने के बाद। आप चेक कर लो 369.57 अप्रॉक्सीमेटली आएगा। अब 10,000 प्लस 369.57, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर देखो 10,369.57 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा। सो दिस इज़ Q1, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है। Q1 = 10,369.57। Q1 हो गया। अब हम Q2 फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर Q2, हाँ फॉर सेकेंड क्वार्टाइल। तो Q2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2n/4 ऑब्जर्वेशन लेना होता है, आपको मालूम है। सो दिस इज इक्वल 2 इंटू n/4 हमने ऑलरेडी निकाला है। देखो यहाँ पे n/4 का वैल्यू होता है 40, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 40। सो देखते हैं कितना आता है ये हो जाएगा आपका 80th वैल्यू आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका Q2, 80th वैल्यू हो गया।
अब ये जो 80th वैल्यू है वो हम सर्च करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप के कॉलम में। सो देखते हैं 80 कहाँ पर आता है। तो 80 आपका देखो जस्ट 69 के बाद आएगा, तो जस्ट 69 के बाद यानी कि 103 में आएगा। तो ये हो गया आपका Q2 हो गया, सेकेंड क्वार्टाइल हो गया। एक बार आपको सेकेंड क्वार्टाइल मिल गया तो बाकी का वैल्यू हमें मिल जाएगा जो फॉर्मूला में यूज़ करना है। तो सेकेंड क्वार्टाइल का ये क्लास हो गया, तो ये देखो आपका लोअर लिमिट हो गया। ये जो है फ्रीक्वेंसी हो गया Q2 क्लास का, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है हम 1 अबाव लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर लोअर लिमिट L कितना हो गया आपका 11,000, आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितना है क्वार्टाइल क्लास का 34, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 69। एच तो आपको पता है डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल वो दिया है 1000 का। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला है Q2 इक्वल टू होता है L प्लस एच अपॉन एफ इंटू ब्रैकेट में हम लिखते हैं 2n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला हमारे पास है। सो दिस इज इक्वल टू L का वैल्यू कितना दिया है आपको 11,000 प्लस H कितना है 1000 है, फ्रीक्वेंसी कितना है 34 इंटू ब्रैकेट में 2n/4 हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला है 80, तो आप लिख दो 80 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हमें मिला हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 69 है, तो यहाँ पर लिख दो आप 69। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका 11,000 हो जाएगा प्लस 1000 डिवाइड बाय 34, मैं ऐसे ही लिखता हूँ इनटू देखो यहाँ पे 80 माइनस 69 करेंगे, तो 80 माइनस 69 कितना हमें मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिलेगा 11 मिल जाएगा, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 11,000 प्लस 1000 इंटू 11, तो 1000 इंटू 11 किया तो आपको मिल जाएगा ये 11,000 मिल जाएगा, ठीक है, दिस वे। और डिवाइड बाई कितना है ये 34, मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, देखो क्या आएगा ये। सो दिस इज इक्वल टू 11,000 प्लस देखो यहाँ पर 11,000 डिवाइड बाई 34 करना है, तो आप 11,000 डिवाइड बाई 34 करके देखो, आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा 323.53 मिलेगा। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, सो दैट मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 11,000 प्लस 323.53 आप इसे ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 11,323.53, ये आपका आंसर आएगा। तो हमें देखो Q2 का वैल्यू मिल गया है, सेकेंड क्वार्टाइल इक्वल टू 11,323.53, ठीक है। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया दिस वे। तो हम Q3 फाइंड आउट करेंगे, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर Q3, हाँ, फॉर द थर्ड क्वार्टाइल फॉर्मूला यूज़ करेंगे 3n/4 ऑब्जर्वेशन। तो 3 इंटू n/4 हमने निकाला हुआ है 40 है, और यहाँ पे लिख दो TH, तो 40 इंटू 3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 120th वैल्यू मिलेगा। दिस इज़ योर Q3। अब ये 120th वैल्यू हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन में सर्च करेंगे, तो 120 कहाँ पर मिलेगा देखो आपका 103 के जस्ट बाद आएगा, यानी कि 137 के क्लास में आएगा। तो ये आपका हो गया Q3, ये हो गया थर्ड क्वार्टाइल क्लास। एक बार आपको क्वार्टाइल क्लास मिल गया तो बाकी वैल्यूज़ हमें मिल जाएगा। क्वार्टाइल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 34, लोअर लिमिट कितना है 12,000, और इसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हम 1 अबाव लेते हैं क्वार्टाइल क्लास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर L इज इक्वल टू हो गया देखो 12,000, फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना हो गया आपका 34, देन CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 103 हो गया, और H क्या रहेगा आपको मालूम है, H इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। सो 12,000 और 30,000 का डिफरेंस है 1000, तो H का वैल्यू हो गया 1000। इसके बाद हमें फार्मूला यूज़ करना है Q3 का, यानी कि थर्ड क्वार्टाइल का। तो फार्मूला क्या हो जाएगा Q3 इक्वल्स टू L प्लस एच अपॉन एफ, ब्रैकेट में आता है 3n/4 माइनस CF, ये फार्मूला आपके पास है। सब्स्टिट्यूट करते जाओ वैल्यू, L का वैल्यू कितना है 12,000 प्लस देखो H का वैल्यू 1000 है, पुट कर दो, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है 34, ब्रैकेट में देखो 3n/4 का वैल्यू हमने निकाला है 120, तो यहाँ पे लिख दो 120 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है देखो यहाँ पर 103 है। सो देखते कितना आता है ये 12,000 प्लस 1000 डिवाइड बाय 34, ऐसे रखता हूँ मैं, इंटू 120 माइनस 103 करेंगे तो हमें 17 मिल जाएगा, ठीक है। तो कैंसिलेशन इजी है, 17 1 ज़ा 17 2 ज़ा
34 होता है। सो दिस इज़ 12,000 प्लस 1000 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको मिलेगा 500। तो आंसर कितना आएगा 12,500। तो ये हो गया आपका Q3। सो थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू हमें कितना मिला 12,500 रुपीज़। ना उसी ये देखो क्वेश्चन 9 हमें दिया हुआ है। आपको यहाँ पर फर्स्ट कॉलम दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट इन डेज हमें दिया है, और सेकंड कॉलम जो है वो नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन आपको दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल 50% सीनियर सिटीजन। तो हमें यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करना है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको पूछेगा लिमिट्स ऑफ द सेंट्रल 50% या फिर आपको पूछेगा लिमिट्स ऑफ द मिडल 50%, तो ऑलवेज रिमेंबर हमें Q1 से लेकर के Q3 तक का लिमिट फाइंड आउट करना है। देखो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। सपोज़ ये एक 100% का डेटा है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, ये होता है आपका मिडिल क्वार्टाइल Q2 होता है, और ये रहता है आपका Q3, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसके बिलो तो 25% ऑब्जर्वेशन होता है और Q3 के अबाउट 25% ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये जो मिडल आपका बचा ना, दिस मिडल इज़ 50%। तो हमें लिमिट्स फाइंड आउट करना है मिडल 50% ऑब्जर्वेशन का, यानी कि Q1 से लेके Q3 तक कितना लिमिट आएगा वो हमें निकालना है। दैट मीन्स आपको Q1 निकालना है और Q3 निकालना है। अगर आपने Q1 से Q3 तक फाइंड आउट कर दिया तो आपको लिमिट्स मिल जाएगा ना, Q1 से Q3 आपको 50% का लिमिट्स मिल जाएगा। तो यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। देखो जो आपको फिक्स डिपॉजिट इन डेज दिया है वो क्लास इंटरवल है, तो ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। और जो नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन है ना, उसे मैं फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ। तो सॉल्यूशन के लिए आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। मालूम ही है आपको। तो कैलकुलेट करते हैं। 15 एज इट इज़ रहेगा, 15 प्लस 20 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 35। 35 प्लस 25 किया तो कितना हो जाएगा 550, 3 प्लस 2 5 6 60 हो जाएगा। 60 प्लस 30 किया तो 90 आएगा, 90 प्लस 10 किया तो 100 आएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो कितना आएगा, ऐड करने पे आपको मिलेगा 100। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमें Q1 एंड Q3 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए हमें यहाँ पर क्या लगेगा, n/4 निकालना होता है दिस वे। सो दिस इज़ इक्वल टू n का वैल्यू कितना है 100। 100 डिवाइड बाई 4 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 25th वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो Q1 इक्वल टू 25th। तो ये 25th हम कहाँ पर सर्च करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन में सर्च करेंगे। तो 25 देखो जस्ट 15 के बाद आएगा, यानी कि ये 35 में लाइज रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि Q1 क्लास हो गया। एक बार हमें क्लास मिल गया तो हम बाकी जो वैल्यू है फॉर्मूले से रिलेटेड वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस Q1 क्लास फ्रीक्वेंसी कितना है 20, लोअर लिमिट देखो 180 है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज हम 1 अबाउ द क्वार्टाइल क्लास लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर ये हो जाएगा आपका L, लोअर लिमिट कितना हो गया 180 हो गया। फ्रीक्वेंसी कितना देखो यहाँ पर है, फ्रीक्वेंसी 20 है। देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कितना मिला हुआ है 15 है, और हम H फाइंड आउट करेंगे। H मतलब होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो 180 टू 360 क्लास इंटरवल है, तो 360 माइनस 180 करोगे तो आपको 180 आएगा। तो H इक्वल टू 180 हो गया। अब हम फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो Q1 का फॉर्मूला आपको पता ही है, Q1 इक्वल टू होता है L प्लस H अपॉन F, ब्रैकेट में आता है n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला है। जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। L का वैल्यू देखो 180 है, प्लस H का वैल्यू कितना दिया है 180 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 20, ब्रैकेट में n/4 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। n/4 का वैल्यू 25 है, तो आप लिख दो 25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना देखो यहाँ पर दिया आपको 15। सो दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 प्लस, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको देखो कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, ठीक है। इनटू देखो यहाँ पर 25 माइनस 15 करेंगे तो हमें यहाँ से 10 मिलेगा। सो दिस इज़ 180 प्लस 10 इंटू 9 तो 90 हो जाएगा। आप इसे ऐड कर दो तो 180 प्लस 90 करेंगे तो हमें मिल जाएगा देखो 270। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टाइल। Q1 हमने कैलकुलेट कर दिया, बहुत ही सिंपल है।
एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे Q3 ऑल्सो, यानी कि थर्ड क्वार्टाइल। तो मैं देखो यहाँ पर थर्ड क्वार्टाइल भी कैलकुलेट कर देता हूँ। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर Q3 के लिए हमें क्या करना होता है, 3n/4 ऑब्जर्वेशन कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो 3 इंटू n/4 देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला है, n/4 कितना है 25, तो 3 इंटू 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका 75th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, राइट, 75th ऑब्जर्वेशन। अब ये 75th ऑब्जर्वेशन हम सर्च करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन के कॉलम में। तो देखते हैं 75 कहाँ पर आता है। तो 75 आपका 60 के जस्ट बाद आएगा, यानी कि 90 में आएगा। तो ये हो गया आपका Q3 थर्ड क्वार्टाइल क्लास। एक बार आपको क्वार्टाइल क्लास मिल गया तो ऑल वैल्यूज़ आपको मिल जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस Q3 फ्रीक्वेंसी कितना है 30, लोअर लिमिट कितना है 540, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम 1 अबाउ द क्वार्टाइल क्लास लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख दूंगा। सो देयरफॉर L इक्वल टू हो गया 540। उसके बाद देखो आपका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया है 30, और CF कितना है देखो यहाँ पर 60, H तो आपको पता ही है 180, डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल तो 180 है। तो फॉर्मूला यूज़ कर दो Q3 का। देयरफॉर Q3 इक्वल्स टू होता है L प्लस H अपॉन F इंटू ब्रैकेट में हम लिखते हैं 3n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला आपका है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। L का वैल्यू है देखो यहाँ पर 540 प्लस H का वैल्यू कितना है 180, फ्रीक्वेंसी 30 दिया है, ब्रैकेट में 3n/4 हमें देखो डायरेक्ट मिला हुआ है 75। तो आप लिख दो यहाँ पर 75 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है देखो यहाँ पर 60 आपको दिया हुआ है दिस वे। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 540 प्लस, कैंसिलेशन करो 0 0 कैंसिल, 3 6 है यानी कि 6 आएगा, इंटू देखो यहाँ पे 75 माइनस 60 करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 15। सो ये हो जाएगा आपका 540 प्लस 15 इंटू 6 किया तो 90 आएगा। ऐड कर दो इसे। सो 0 9 प्लस 4 13, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। सो थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा 630। क्वेश्चन क्या पूछा था, कैलकुलेट द लिमिट ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल 50% सीनियर सिटीजन। तो आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर लिमिट्स इज 272, कितना आएगा 630 डेज आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। लिमिट्स क्या आएगा 270 से लेके 630 तक। तो ये फाइनल आंसर है, आपका सम सॉल्व हो गया। नाउ सी देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन दैट मीडियन इज 1504। तो आपको मीडियन दिया है, दैट मीन्स सेकेंड क्वार्टाइल दिया है। बिकॉज मैंने आपको बताया है कि सेकेंड क्वार्टाइल एंड मीडियन दोनों भी इक्वल होता है, यानी कि सेम होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है, लाइफ इन आवर्स दिया है, और यहाँ पे नंबर ऑफ बल्ब्स दिया हुआ है। तो ये आपका क्लास इंटरवल हो गया, और नंबर ऑफ बल्ब्स को हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। यानी कि देखो क्लास इंटरवल 1550 से लेकर 1750 का फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो मैं ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी को ए अज्यूम कर लूँगा। सो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, हाँ लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो आप लिखोगे लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी हमने ए ले लिया है, ठीक है, दिस वे। ओके, अब हम आपको मालूम है सॉल्व कैसे करना है। क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो एक कॉलम हम बनाएंगे सॉल्यूशन के लिए, दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। तो यहाँ पर आपका कॉलम बनेगा CF लेस देन। कैलकुलेट करते जाओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 20 एज इट इज़ रहेगा, 20 प्लस 43, तो ये हो जाएगा आपका 63, 63 प्लस 100 किया तो आपको मिलेगा 163, 163 प्लस ए, तो राइट 163 प्लस ए, 163 प्लस ए प्लस 23 करोगे, देखते ऐड करके कितना आता है, 3 प्लस 3 6 आएगा, 6 प्लस 2 8 आएगा, 186 प्लस ए आएगा। 186 प्लस ए में मैं 13 को ऐड करूँगा तो 186 प्लस 13 मुझे मिलेगा 199 प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो n का वैल्यू होगा इसे ऐड करने में कितना मिलेगा 199 प्लस ए मिलेगा। दिस वे यू रिमेंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें जस्ट फाइंड आउट करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और हमें इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि मीडियन 1504 है। तो यहाँ पे लिखो सिंस मीडियन, हाँ आपको यहाँ पर मीडियन कितना दिया है 1504।
तो एक बार आपको मीडियन दे दिया है ना, तो आपको मीडियन क्लास मिल जाएगा, बिकॉज ये जो मीडियन रहता है वो क्लास इंटरवल्स का वैल्यू रहता है। तो हम क्लास इंटरवल में सर्च करेंगे कि 1504 कहाँ पर आएगा। तो क्लास इंटरवल में अगर आप सर्च करोगे 1504, तो आपको 1504 कहाँ पर मिलेगा, देखो 1350 और 1550 के बीच में मिलेगा। 1350 और 1550 के बीच में देखो ये 1504 लाइज रहेगा। तो ये जो आपका क्लास है ना, ये देखो आपका मीडियन क्लास हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, तो विल राइट हियर देयरफॉर 1504 लाइज इन क्लास इंटरवल। कौन सा क्लास इंटरवल है, 13 to 50 से लेकर के 1550, ये क्लास इंटरवल में लाइज रहेगा। तो ये जो है आपका क्वार्टाइल क्लास, सॉरी ये आपका मीडियन क्लास हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास हो गया। दिस इज़ द मीडियन क्लास। एक बार आपको मीडियन क्लास मिल गया तो ऑल वैल्यूज़ मिल जाएगा हमें। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी कितना है, 100 है, लोअर लिमिट कितना आएगा 1350, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज हम 1 अबाव द मीडियन क्लास लेते हैं, यानी कि 63 दिस वे। तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखो लिख देता हूँ, देयरफॉर L इक्वल हो जाएगा 1350, फ्रीक्वेंसी कितना है 100, उसके बाद देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना मिला है 63, आपको H निकालना पड़ेगा। H मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। सो 1350 और 1550 दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, 200 का आएगा, तो लिख दो 200। आफ्टर दैट आपको फार्मूला यूज़ करना है। तो मीडियन का देखो फार्मूला होता है, मीडियन इक्वल्स टू लिखते हैं हम L प्लस एच अपॉन एफ इंटू ब्रैकेट में होता है N अपॉन 2 माइनस सी एफ। मीडियन और सेकेंड क्वार्टाइल दोनों का फार्मूला सेम होता है, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वल हो जाएगा, L कितना है 1350 प्लस H कितना है 200 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 है, इंटू देखो ब्रैकेट में N अपॉन 2, और N का वैल्यू कितना है 199 प्लस A, तो आप लिख दो 199 प्लस A डिवाइड बाय 2 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप 63 है, तो यहाँ पर आएगा 63। वन मोर इन्फॉर्मेशन देखो दिया है, मीडियन हमें पहले से दे दिया है 1504, तो मीडियन के प्लेस पे ये लेफ्ट हैंड साइड में आप 1504 लिख दो। सिंप्लीफिकेशन करना है इजी वे से, 1350 को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो 1504 ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो माइनस 1350 हो जाएगा। 200 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे 2 बचने वाला है। फिर देखो ब्रैकेट में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, हम यहाँ पर 63/1 ले सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 199 प्लस A माइनस 63 इंटू 2 करेंगे। हाँ, सो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 6 ज़ा कितना हो जाएगा 12, 126 डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 2 आएगा, तो ये 2 और ये 2 भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा 1504 माइनस 1350, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखो यहाँ से मैं 4 माइनस 0 तो 4 रहेगा ये, देन यहाँ पे 10 माइनस 5 तो 5 आएगा, 4 माइनस 3 1 आएगा, और देखो 1 माइनस 1 तो 0, यानी कि 154 आएगा। 154 इक्वल टू यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका 199 प्लस A माइनस 126। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका देखो 154 इज इक्वल टू 154 इक्वल टू देखो अभी यहाँ पे 199 माइनस 126 में सब ट्राई करूँगा, देखते कितना आता है। 9 माइनस 6 तो यहाँ पर 3 आएगा, फिर 9 माइनस 2 तो ये देखो आपका 7 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये 73, और यहाँ पर क्या है A प्लस तो ऑलरेडी है, हमें A का वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो ये हो जाएगा A इक्वल्स टू 154 माइनस 73, सब्ट्रैक्शन देखो मैं कर लेता हूँ, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा 8, 81 आएगा, यानी कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था वो कितना मिल गया हमें 81। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी, हाँ देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी लिख दो आप, देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 81। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो हमने सॉल्व कर दिया है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने पार्टीशन वैल्यू यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो है उसका हमने एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक किया था, और इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 10 तक सॉल्व किया है। तो टोटल 10 क्वेश्चन थे, मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिया है।
सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वहाँ पर हमें दो कॉन्सेप्ट स्टडी करना है, एक डिसाइल्स है और दूसरा परसेंटाइल है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। सो माय डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।